लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और लगातार सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। वो बता रहे हैं कि किन किन लोकसभा सीटों पर क्या कुछ रिपोर्ट है। चलिए रुक करते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर हाल है। और देखिए, अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, राशिद और सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो प्रतापगढ़ से राशिद, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही, कौन सी बूथ संख्या पर आप मौजूद हैं इस वक्त? आपको बता दें ये तितरी का बूथ है, ये भी आ जाता है। यहीं पे जो जिले के आलाधिकारी हैं ये वोट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले है ही पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह और डीएम पवन अग्रवाल यहाँ वोट डाल के गए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइन में टेंट लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पे मतदाता टोटल जो है 19,61,845 टोटल मतदाता हैं। 10,16,618 पुरुष मतदाता और 9,16,618 महिला है। थर्ड जेंडर की बात करें तो 141 है। ये यहाँ पे मतदान करेंगे सिद्धार्थनगर में। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी सुधीर बने हुए हैं प्रतापगढ़ से। सुधीर, देखिए लगातार वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मतदान के लिए, और आप बताइए प्रतापगढ़ में इस वक्त क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? जी नंदिनी, आपको बता दें प्रतापगढ़ का जो प्रतापगढ़ राजघरानों, तभी प्रतापगढ़ पे राजघरानों का कब्जा रहता था। करीब 17 चुनाव में 10 बार ये राजघरानों के पास रही, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे यहाँ की हवा बदलती गई। पिछले 2 बार जो 2014 के बाद जो मोदी लहर आई तो ये सीट राजघरानों से खिसक कर ये आम आदमी, जमीनी स्तर के जो नेता थे उनके खाते में गई। पहले हरिवंश, उसके बाद संगम लाल गुप्ता, उनको दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ पर करीब इस बार 18,33,000 लोग मतदान करेंगे। इसके अलावा साथ ही जो इस बार 1902 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सुबह से ही 7 बजे मतदान प्रक्रिया चालू हो गई है, सुबह से ही भीड़ चालू हो गया है। एक आदर्श पिंक बूथ भी बनाया गया है। इसके अलावा शहर के तिलक कॉलेज के पास हम मौजूद है, जहां पर सैकड़ों मतदाता पहुंच चुके हैं और भी अपना मतदान कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये देश का चुनाव है, इसी को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर सपा से डॉक्टर यशवी सिंह पटेल, भाजपा से संगम लाल गुप्ता व बसपा से प्रथमेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रथमेश मिश्रा जबकि जो ब्राह्मण और दलित कार्ड को लेकर वो लोगों के पास जा रहे हैं, जबकि संगम लाल गुप्ता मोदी के नाम पर वोट की बात जोड़ रहे हैं। जबकि यशवी सिंह पटेल ने भी कहा जा रहा है कि उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं बूथ की बात की जाए तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बूथ पर काफी व्यवस्थाएं की गई है। जो बुजुर्ग हैं उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है, दिव्यांगजनों के लिए भी व्यवस्था की गई है और पानी की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुबह से ही मतदान प्रक्रिया चालू हो गई है। लोगों में उत्साह है कि इस बार सरकार बदलेगी और उनकी भी जो कुछ ख्वाहिशें हैं वो शायद पूरी हो जाए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और वो काफी देर से, उनका कहना है कि भारत समाचार के वो दर्शक हैं, उनका कहना है कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे साथ एक महिला है, उनसे पूछते हैं कि क्या किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने गई है। मैम, आज आपने वोट डाला, क्या मुद्दे रहे? बस हमारे देश का विकास हो, अच्छे से अच्छा नेता आए, यही सोच के। महंगाई, ये सब महंगाई बढ़ी है तो सबकी पेमेंट भी बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है तो सबकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। खाली महंगाई पे बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? वो राष्ट्र के नाम, विकास के नाम और सनातन के नाम से। हमारे साथ एक युवा भी है, काफी देर से वो भारत समाचार से रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज़ में जहाँ पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहाँ पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहाँ पर पुलिस ज़्यादा परेशान कर रही है,
तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें ज़रूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। एक सवाल ये है मैम अरे एक बारी है, कहाँ हो? हालांकि देखा जाए करीब 1902 मतदेय जो स्थल बनाए गए, कहीं न कहीं जो सूचनाएं आ रही कि 2-4 जगह ईवीएम खराब होने की, इस पर जब प्रशासन से बात भी की गई तो उनका कहना है कि कुछ जगह कमियां आई है जिनको फौरन ही तुरंत ही वहां दूसरे ईवीएम के द्वारा चुनाव दोबारा शुरू कराया जा चुका है। और प्रतापगढ़ जो कि राजा रजवाड़ों का शहर रहा है, इस बार चुनाव दिलचस्प हुआ है क्योंकि राजा भैया ने भी इस बार इस चुनाव में तो अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद संकट में आए उनके समर्थकों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद वो अब ये चुनाव दिलचस्प हो गया है कि उनके समर्थक कहीं न कहीं सपा की तरफ रुझान किए, जिसका असर अखिलेश यादव के मंच में भी देखने को मिला। उन्होंने बिना नाम लिए ही कहा था कि कुछ लोग हैं जो हमारे साथ आज भी चुके हैं। इससे कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह हो गया है। हालांकि जो भाजपा का खेमा है उनको कहीं न कहीं ये नुकसान लग रहा है कि उनके इस बयान से हमारी पार्टी को नुकसान होगा और आने वाले समय में 4 तारीख को ये पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। नंदनी कुल देखिए, लगातार अब यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में मतदान हो रहा है और देखना यह दिलचस्प होगा कि छठे चरण में वोटर्स का क्या कुछ मिजाज रहेगा, क्योंकि 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी है छठवें चरण के लिए, तो वोटर्स का क्या कुछ मिजाज, कितना मतदान प्रतिशत बढ़ता है, इन सब की निगाहें सब पर रहेगी। और अब रुख करते हैं स्टूडियो का। स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, रहा है वहाँ की अगर बात करें तो पिछड़ी जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियों के जो वोटर्स हैं, हर एक दूसरी सीट पर बहुत प्रभाव रखते हैं और ऐसे में पिछड़ी जातियों का वोट इस बार किस पार्टी को जाएगा, बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती है बीजेपी और दूसरे गठबंधनों के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव से पहले कि एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी आरक्षण छीनने जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़े जो जाति के लोग हैं वोट किसको देने जा रहे हैं और पोलिंग बूथों की स्थिति इस वक्त क्या है, हमारे सहयोगी जायजा ले रहे हैं, वहां से तमाम फीड्स भेज रहे हैं, आपको एक बार दिखाते हैं। प्रयागराज में फूलपुर और इलाहाबाद सीट के लिए मतदान शुरू हो गया है। मैं पोलिंग बूथ पर इस समय मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जैसे ही मतदान का समय शुरू होता है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं की लाइन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मतदाताओं में जागरूकता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, यहाँ पर अलग अलग पोलिंग बूथों पर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, भोर से ही यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वीरेंद्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। आजमगढ़ में किन मुद्दों को लेकर जो है वो आप लोगों के अपील किए, वोट मांगे, तो क्या जमीनी मुद्दे रहे? सब विकास के मुद्दे हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी और जो पार्टी का एजेंडा है, इवन इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, वो सिर्फ ये है कि समाज के हर तबके को साथ में लेके विकास हो। लेकिन तरह तरह के जो आरोप लगाए जा रहे थे समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर कि आजमगढ़ कभी तमंचा के नाम से जाना जाता था और अब वो शिक्षा और संगीत के नाम से जाना जाता है, तो भाजपा के कैंडिडेट कह रहे थे। अब देखिए, वो कुछ भी कोई किसी को कुछ कहता रहे, वो हमारे भाई साहब मात्र 1.5 साल या कितने 15 महीने का उनका कार्यकाल था। जो कुछ भी यहाँ आज है वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। आजमगढ़ की नब्ज क्या कह रही है सर? आजमगढ़ की नब्ज ये कह रही है कि बिना किसी शक सुबह के आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा समर्थन है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के पक्ष में। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, आजमगढ़। और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत को अपनी वोट देगी, अब मोदी सरकार को वोट देगी। तो वी स्टार्ट अर्ली। आई होप देयर इज अ वेरी स्ट्रांग टर्नआउट इन दिल्ली लाइक देयर इज इन रेस्ट ऑफ इंडिया। मतदान की शुरुआत हो चुकी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता
जो है अपनी कतारों में लगे हैं, अपने मतदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ श्रावस्ती के एसपी घनश्याम चौरसिया जी हैं, उनसे जानते हैं कि सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम है। सर, मतदान श्रावस्ती में पीसफुली चल रहा है और सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर क्यूआरटी भी लगाई गई है, 4 बूथ का ये सेंटर है, तो पुलिस पूरी तरह सक्रिय है और फुट पेट्रोलिंग और इसके साथ साथ सारे क्षेत्रों का भ्रमण लगातार मेरे और डीएम द्वारा किया जा रहा है। श्रावस्ती के जो बॉर्डर का इलाका है नेपाल से जुड़ा हुआ, वहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या तैयारी की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे 15 बैरियर लगाए गए हैं और बाकी पुलिस और डांग जनपद की पुलिस के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है और एसएसबी की और जिला पुलिस की पूरी टीम वहाँ बॉर्डर पर पूरी तरह से सील है। इस समय न तो कोई भी मतदाता बाहर जा सकता है, ना नेपाल की सीमा से आ सकता है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। तो ये थे श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया जी। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं अशफाक खान, भारत समाचार, श्रावस्ती। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो वोट डाले और मैं पिछले 50 साल से अपने अधिकार का प्रयोग करता चला आ रहा हूँ और मुझको बड़ी खुशी है कि मैं देश के उन्नति के लिए योगदान कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं लोगों से यही अपील कर रही हूँ कि सब आएँ और मतदान करें, क्योंकि सबको ज़रूरी है मतदान करना। किस तरह का आप लोग कैंडिडेट चुन रहे हैं? हम लोग देश के लिए जो अच्छा करे, सबके लिए अच्छा करे, वही ऐसा ही कैंडिडेट चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 6वें चरण के लिए मतदान संत कबीर नगर जिले में शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मतदाता बूथों पे पहुंच चुके हैं और अपना मत प्रयोग कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि संत कबीर नगर जिले में लगभग 20 लाख मतदाता हैं जो अपना आज मत प्रयोग करेंगे। देखिए, ये महिला है, पहला ये वोट डालकर आई हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या सोच समझ के इन्होंने मत का प्रयोग किया है। जी, मतदान सबका अधिकार है, हमें उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, उसे वोट देना चाहिए जो देश का भला करे। हाँ, देखिए, ये महिला था, इनका कहना है कि उसे वोट देना चाहिए जो देश का भला करे। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर। और इस वक्त की चुनावी ब्रेकिंग, आपको चुनावी अपडेट्स बता दें। बस्ती में बूथ संख्या 395 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। ईवीएम खराब हुआ मतदान केंद्र पर, अभी तक नहीं शुरू हो पाई है मतदान प्रक्रिया यहां पर। तो ये बड़ी खबर है बस्ती से। बूथ संख्या 395 का ये हाल है, ताजा अपडेट वहां से मिल रही है। वहां पर ईवीएम खराब है। दिल्ली, अब हम चल रहे हैं अपना मतदान करने। बहुत अच्छी सुबह हुई है, सुबह से ही लोग अपने अपने बूथ पे जमा हैं। मैं यहाँ से सीधे जाऊंगा अपने वोट करने घोंडा विधानसभा में, यमुना बिहार। और कहते हैं ना कि जब भगवान सूर्य के किरणों से जैसे ही साक्षात्कार हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये देश के लिए आज बहुत बड़ा योगदान दिल्ली का भी होने जा रहा है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार आपके सामने है, चुनाव से कितनी चुनौतियां? कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए है, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी टूरिस्ट होने, जो टूरिज्म का समय था, पूरा हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं और अब सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा, सेना को गाली देने वाला नहीं। अब जो पहले आया था उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी
उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो मतदान देने के लिए जा रहे हैं। अपनी बेटी के साथ वो मौजूद हैं। दिल्ली की भी 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और यूपी के बस्ती से बड़ी अपडेट आ रही है। बूथ संख्या 395 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। मतदान केंद्र आमा पर ईवीएम मशीन खराब हुई है, जिसकी वजह से मतदान बाधित है। अभी तक वोटिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है बस्ती से। 14 सीटें जहां पर लोकसभा चुनाव चल रहा है। बात अगर बस्ती की जाए तो यहां पर मतदान केंद्र आमा पर ईवीएम मशीन खराब होने की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से मतदान शुरू नहीं हो सका है। अनुज बस्ती से जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या अपडेट है? क्या उसको दुरुस्त किया जा सका अभी तक ईवीएम को? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी कंट्रोल रूम पे सूचना आई कि बूथ संख्या जो 395 जो मतदान केंद्र आमा पे है, वहां पे ईवीएम खराब होने की सूचना आई है। बहरहाल जैसे ही सूचना आई है वैसे ही जो जिम्मेदार है वो वहां पे पहुंच रहे हैं और वो उस ईवीएम को बदलने की तैयारी की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मतदान केंद्रों पे डटे हुए हैं। कहीं न कहीं लोगों को यह भी है कि लगातार तापमान जब बढ़ेगा तो कहीं न कहीं मतदान करने में उनको काफी समस्याएं होंगी, इसलिए लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हैं और लगातार वो मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये कब तक दुरुस्त की जाएगी, क्योंकि ये खराबी है, तकनीकी खराबी है, क्या कह रहे हैं लोग वहाँ के? जी टेक्निकल खराबी की बात सामने आई है, जिसको लेके जो प्रशासनिक टीम है वो वहाँ पे पहुंची है और उस ईवीएम को बदलने की तैयारी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, तब तक मतदान प्रक्रिया प्रभावित रहेगी, बाधित रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी अनुज बस्ती से दे रहे हैं। बस्ती में एक बूथ ऐसा भी है जहां पर ईवीएम खराब हुई है। आमा मतदान केंद्र का ये मामला है। बूथ संख्या 395 से ये बड़ी अपडेट है। ईवीएम वहां की खराब हुई, हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको बदला जाएगा ताकि मतदान एक बार फिर से पुनः करवाया जा सके। लेकिन अभी की स्थिति आपको बता दें कि वोटर्स जो वहां पर हाल फिलहाल पहुंचे हैं वोट करने के लिए, वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे। अनुज, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मतदान केंद्र आमा की ये स्थिति है, ईवीएम खराब है। और अगली ब्रेकिंग आपको भदोई से बता दें, ज्ञानपुर में बूथ संख्या 348 पर भी यही स्थिति है, मतदान बाधित है। कावल क्षेत्र का मामला है। ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान रुका रहा। भदोई के ज्ञानपुर का ये मामला है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के पहुंचने के बाद फिलहाल ईवीएम ठीक कर दी गई। ज्ञानपुर में बूथ नंबर 348 का ये वाकया है कावल क्षेत्र में। शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी की क्या अपडेट है? आपको बता दें कि भदोही लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर के बूथ संख्या 348 जो कि कांवल मतदान केंद्र पे पड़ता है, वहाँ 7:30 बजे आधे घंटे तक ईवीएम मशीन खराब रही। वहाँ पे मतदान रुका रहा। उसके बाद जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट के पहुंचने के बाद ईवीएम ठीक की गई और मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। लेकिन जो है उत्साह जो है यहाँ पे लोगों का काफी भारी भरकम तरीके से बढ़ता जा रहा है। लोग वोट कर रहे थे। आधे घंटे तक ये एक मशीन खराब रही, ईवीएम मशीन। उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट के आने के बाद ईवीएम मशीन को ठीक कर दिया गया है। वहाँ पे सुचारू रूप से अब मतदान हो रहा है। जी, यानी कि अब मतदान सुचारू हो चुका है, लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। और जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र वहां से अपडेट दे रहे थे कि लोगों में काफी उत्साह है, वोटिंग को लेकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर वहां पर मशीन ईवीएम की खराब हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचे मौके पर, उसके बाद वहां पर ईवीएम को दुरुस्त करा दिया गया। खबर भदोई के ज्ञानपुर से है। बूथ संख्या 348 का मामला था। अभी वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है, ईवीएम को भी दुरुस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव का 6वां चरण आज है और 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। फिलहाल जिन जिन सीटों पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जहां पर ईवीएम खराब है, वहां से जुड़ी भी तमाम अपडेट्स आपको हम जरूर पहुंचा रहे हैं। और देखिए, भदोई की जो खबर आपको बता रही थी, ईवीएम वहां पर शुरुआती दौर में खराब नजर आई, हालांकि तुरंत वहां पर तमाम चीजें हुई सुचारू। एक बार फिर से मतदान हो चुका है। पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, कई दिनों से प्रचार किया आपने, 2 दिन पहले प्रचार रुक गया। कहां पर देख पा रहे हैं आप अपने आप को और किस तरह का चुनाव चल रहा है? आज मुझे बहुत खुशी है, वो दिन आ गया जिसका आजमगढ़ वासियों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। लोग देश के संविधान बचाने की इस लड़ाई में, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में, आपके आरक्षण बचाने की लड़ाई में, रोज़गार बचाने के लिए, अग्निवीर ख़त्म करने के लिए, किसान अपने कर्ज को माफ़ कराने के लिए
अपनी फसलों को वाजिब मूल्य लेने के लिए, सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए, संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए, हमारी गरीब माताएं बहनें अपनी पेंशन के लिए बहुत दिन से इच्छुक थे, आतुर थे, और आज मुझे मौका है लोगों को कि आज के फैसले के बाद उनकी तमन्नाएं पूरी होंगी। आरक्षण की बात आपने अभी की, लेकिन आरक्षण को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों पर आरोप लगाया तमाम कि ये मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, छीन लेंगे, इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आई। तो क्या इसका कुछ असर जो है वो दिखाई पड़ा चुनाव में? देखिए, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। और आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, कभी कोई बॉलर जब पिटता है तो वो बॉल फिर उसकी सीधी नहीं पड़ती है, कभी नो बॉल फेंकता है, कभी वाइड बॉल फेंकता है, कभी बाउंसर करता है। तो इस समय बीजेपी को पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं वो सब उल्टा पड़ रहा है उनको। वो तो हम मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं, मर्यादाएं तोड़ने की पराकाष्ठा हो सकती है, वहां तक बीजेपी के लोग चले गए चुनाव। किन मुद्दों को लेकर आप आजमगढ़ में आगे बढ़े, यहाँ पर क्या चीज़ें रहीं जिसके तहत आपको यकीन है कि आप एक जीत हासिल करने जा रहे हैं और बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, आजमगढ़ का जहाँ तक सवाल है, आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। देश की, प्रदेश की, राजनीतिक, सामाजिक हर परिस्थिति को आजमगढ़ के लोगों का बेहतरीन आकलन है। और जब जब देश के सामने कोई बड़ी राजनीतिक, सामाजिक या राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आई, आजमगढ़ लोगों ने डट के मुकाबला किया है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, आजमगढ़। तो अभी आप धर्मेंद्र यादव को सुन रहे थे। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर जो है, आपको चुनावी अपडेट है वो भी हम जरूर बता दे रहे हैं। खबर है श्रावस्ती से, भिनगा में बूथ संख्या 150 पे भी ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। कुछ समय के लिए खराब हुई थी ईवीएम मशीन, तो ये बड़ी जानकारी। फिलहाल ईवीएम मशीन को तुरंत दुरुस्त करवाया गया, ठीक करवाया गया, जिसके बाद मतदान प्रक्रिया सुचारू हो सकी है। 150 का मामला है, बूथ संख्या कुछ समय के लिए खराब हुई थी वहां की ईवीएम मशीन। फिलहाल अब ये ठीक है, लोग वोट कर पा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं और सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भिनगा में बूथ संख्या 150 में कुछ देर के लिए स्थिति यही हुई थी, ईवीएम मशीन खराब हुई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है और ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं। बूथ संख्या 150 का मामला। इससे पहले भी आपने देखा कि बस्ती में ईवीएम खराब हुई, भदोई में भी यही स्थिति थी। हालांकि कुछ समय बाद ही ईवीएम को ठीक करवा लिया गया और अब लोग वहां पर मतदान कर रहे हैं आराम से और लोगों में रुझान भी देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर। कुछ समय के लिए खराब हुई थी ईवीएम मशीन, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, जहां पर सुबह से ही वोटिंग चल रही है। सुबह हालांकि खुशनुमा मौसम है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। अभी धूप की तपिश बहुत ज्यादा नहीं है, लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। कुछ बूथों की स्थिति आपने देखी, वहां पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग रही है। और इसी के साथ साथ दिल्ली में भी आज 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है।